ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये संसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। हरिमंगल करिहूँ महान, दंत करन को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित थोड़मजी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार चल रहा है, कल्पना नहीं हो पाया था। होने वाला दुख और उससे कैसे निवृत्ति, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। एक उदाहरण दिया था पंडित जी ने और सांगोपांग वो सिद्धांत में घटाया था। क्या उदाहरण दिया था कि किसी ने पागल को वस्त्र दे दिया है। वो वस्त्र जिसने दिया है उसके अधीन है। वो कभी ले लेता है, कभी फाड़ता है, कभी जीर्ण करता है, कभी वो करता है, कभी नवीन दे देता है। बरोबर है। तो इस तरह इस जीव को मुझे कर्मोदय ने शरीर दे दिया है। क्या दिया है? ये जो शरीर है ना, वो कर्मोदय का है, कर्म का उदय है। वो तुम्हारी जागीरी नहीं है, ऐसा कहते हैं। तुम्हारी जागीरी नहीं है वो। कर्म के हिसाब से तुमने जैसे कर्म बांधे थे वैसा कर्म का उदय ये शरीर पर दिख रहा है। और तुमने क्या मान बैठे हो कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, वो मान के बैठे हो। वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं भैया? वो जो कर्म के हिसाब से, कर्म की थियरी के हिसाब से, कर्म के पलाके के हिसाब से वो इसमें कभी जीर्ण होता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी बीमार होता है, कभी नवीन मर जाता है, कभी नवीन मिलता है, कभी शरीर आता है ना। तो एक कर्मोदय के हिसाब से है भैया ये। और तुमने मान लिया है कि मैं उसका मालिक हूं। तो मालिक तो कर्म है, तुम उसके, तुम्हारी जागीरी नहीं है। वो अपनी बात हुई थी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो वो थोड़ा दृष्टांत। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध करवाया। यह जीव उस शरीर को अपना जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। क्या करता है? अपने को और शरीर को एक मानता है। हाँ, वह शरीर कर्म के अधीन कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चारित्र होते हैं। कितना सांगोपांग है ना उदाहरण। ऐसे सांगोपांग उदाहरण कम मिलेंगे किधर भी। मिलेंगे लेकिन क्या जगह बाहर। हाँ, यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। ये हो गया
पहले दृष्टांत दिया और फिर सिद्धांत में बिठा दिया। ये जो मिला है ना वो सब कर्माधीन है। मोबाइल मिला है कर्माधीन है, आवाज सुनने को नहीं हो रहा है कर्माधीन है, तुम्हारी कुछ चलती नहीं है, रेंज नहीं मिलती है कर्माधीन अवस्था है। तो फिर कर्म अच्छे करो कहेंगे, चिंता मत करो, कर्म तो हमें छोड़ना ही है। अच्छे कर्म करो तो अच्छे, ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म मैक्सिमम अच्छे कर्म 2000 सादिक के लिए निकला है ना, पूरा पूरा गणित याद रखना है। 2000 सादिक के लिए निकला है तो 2000 सादिक सागर, बरोबर है, 2000 सागर सादिक, सादिक में तो ये मध्यलोक आ गया समझ लो, तिर्यंच गति और मनुष्य गति आ गया। बाकी का ऊपर का काल फिक्स है, नीचे का काल फिक्स है, निगोद नरक का काल फिक्स है और ऊपर का स्वर्ग का काल फिक्स है। इसमें कुछ आगे पीछे होता नहीं है। तो तुम अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, अरे कर्म ही नहीं करना है यहां पर। तो तू कर्म कर भी नहीं सकता है, तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, तूने जबरदस्ती उसका शेरा बांध दिया है। कर्म को मैं करता हूं उसका शेरा तूने बांध दिया है, जबरदस्ती बांध दिया है तुझे। बाकी कर्म तू कर सकता भाई, कड़क बात है थोड़ी, जरा संभाल के चलना, नहीं तो किधर गिर जाएंगे हम लोग। हाँ देखो क्या कहते हैं यहां पर, हाँ फिर देखो अभी आगे और एक उदाहरण दे रहा है पंडित जी, और एक उदाहरण दे रहे हैं। देखो तथा, तथा के और बात कहना चाहते हैं वही विषय में। जैसे जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य घोड़ा धनादि कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के आधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया तो तब, पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ, उदाहरण समझ में आएगी नहीं आया, एक घर मिला है, एक पैसे मिले हैं, एक गाड़ी मिली है, ये सब मिले हैं ना, बाहर में सब चीज मिली है, अरे मंदिर मिला है, अरे वहां पे भी तो अपनी चलाने का कोशिश करता है, वो होने वाला नहीं है भैया। हाँ? याद रखना भैया, ये सब बहुत गड़बड़ वाली बातें हैं, समझ के चलना। और क्या कहेंगे आगे। हाँ? ये सब जो बाहर में जो भी मिला है ना, 4 व्हीलर मिला है, 2 व्हीलर मिला है, पत्नी मिली है, वो सब पुत्र आए हैं, वो सब, हाँ? नौकर मिला है, हाँ? वो काम वाली बाइक मिली है, हाँ? वो सब क्या है, वो कहीं से अपने हिसाब से आए हैं और अपने हिसाब से जाते हैं। तो उसमें मैं उनका करता हूं, वो सब बातें मत ला, ऐसा कहते हैं यहां पर। देखो हाँ क्या कहते हैं यहां पर, देखो वापिस, हाँ अपने अधीन बनता है। उसी प्रकार देखो खेद खिन्न होता है, बरोबर ना, आगे वो दृष्टांत हो गया। अब ये इसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयं पुत्र घोड़ा धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए हैं। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। अरे वो भी एक द्रव्य है, वो स्वतंत्र द्रव्य है,
तुम कह सकते हो, कहना हो तो वो तुम्हारा राग 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 बोलता है, द्वेष बोलता है। बाकी तुम कहोगे और वो हिसाब से वो करेंगे, वो ऐसा पॉसिबल, क्योंकि तुमने अभी आज तक जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी है क्या? जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं तुम मोह को छोड़, और तुमने कभी मानी है क्या? कि तुम पूर्वजों की मानी है क्या? हमारे पूर्वज यानी कि तीर्थंकर भगवान, हमारे पूर्वज यानी कि जिनवाणी माता, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, उनकी बात मानी है क्या तूने? तो तेरी ये बात मानेंगे नहीं। कोई बात मनानी है तो अरिहंत भगवान की मनाओ, जिनवाणी की मनाओ, है ना। छोटे छोटे बच्चों की शिविरें होती है, वगैरह होता है। कोई किसी के अधीन नहीं है भैया, कोई किसी के अधीन नहीं है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कितना जबरदस्त विषय है ये विषय को बार बार अंदर में घोलन करना चाहिए। देखो मैं पढ़ता हूं वापिस। उसी प्रकार यह जीव पर्याय धारण करता है, वहां स्वयं पुत्र घोड़ा धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए हैं। यह जीव उन्हें अपना जानता है, वे इन्हीं के आधीन कोई आते हैं, वो तो स्वयं अपने आधीन है। ये पैसा आता है और पैसा जाता है। हम मानोगे कितने चप्पल घिस ले, वो पैसा देता नहीं है, लेकिन फटक से देखा तो बैंक में आ गया है पैसा। यदि वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी वो ना भी आए, वो नहीं भी आए, लेकिन तू खेद किन्ना मत हो। तूने वो चीज को अपनी मान ली है, उसके बगैर मेरा जीवन चलने वाला नहीं है, ऐसा मान लिया है, इसके लिए गड़बड़ हो रही है भैया। वह पागल उन्हें, हाँ बरोबर ना, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्ना होता है। यहां कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव को आधीन भी होती है, दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। प्रश्न किया जबरदस्त प्रश्न किया है। आप ऐसा ही मत बोलो, सब बच्चे, सब पत्नियां, सब माँ बाप, सब नौकर चाकर, गाड़ी। वो प्रश्न का जवाब पढ़ लेते हैं, मतलब पहले प्रश्न समझ में आया ना। किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। बाकी भाई मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 100% ऐसा तुम्हारी मानते हैं, लेकिन कोई मानते हैं, दिखते हैं, मानते हुए दिख रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सर्वथा ऐसा मत कहो ना, थोड़ा बहुत तो कहो। हाँ, तो समाधान, शरीरादि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसका विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणाम नहीं होते। इसलिए अभिप्राय तो अनेक आकुलता सदाकाल रहा ही करती है। कितना समाधान, कितना जबरदस्त देते हैं। जवाब नहीं देते, समाधान देते हैं पंडित जी। देखो, शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा, काग का बैठना और दाल का गिरना, शरीर आदि की, अपने शरीर आदि की, शरीर और पुत्र जो भी है पूरा ले लो, शरीर आदि की भवितव्यता की, मतलब वो उसकी ऐसा काम करना है, और इसके मन की इच्छा, जीव की इच्छा विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है, दिखता है। इसीलिए किसी काल में उसका विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, सुख का आभास उसको दिखता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित
नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करता है, निरंतर सदा काल आकुलता बनी हुई रहती, फिर भी आकुलता बनी रही, क्योंकि इच्छाएं एक थोड़ी है ये जीव की। आएगा पंडित जी कहेंगे, हा? वो कल पढ़ेंगे, समय नहीं। हाँ, इच्छा एक नहीं है, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा, नाश्ता पूरा नहीं हुआ दोपहर का खाना, दोपहर का खाना पूरा नहीं हुआ शाम का खाना, और बीच में आचर कुचर चालू, चक्की चालू। भाई संभालना जरा अच्छी तरह से देखेंगे। अभी के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि